परिवार के लिए मैया गहना नहीं उतारती हैं कहीं कहीं। हमको सुन के हम आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता जी ने सन 65 की लड़ाई में अपने पूरे गहने उतार के हमको पता नहीं आधा किलो या 1 पाव इतना सोना था सब दे दिया, और परिवार इतने संघर्ष में जी रहा था। देश प्रेम की ये भावना मैं भैया लोगों को भी रास्ते में बता रहा था। इन लोगों को बड़ी इच्छा थी कि माता जी का प्रणाम करेंगे हम। वो संस्कार इस परिवार में है। पिताजी की इच्छा थी कि हनुमान जी का मंदिर बने। पिताजी बड़े हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में बड़ा प्रयास किया, लेकिन होता है कभी कभी कुछ इच्छाएं होती हैं बच जाती हैं। लेकिन धन्य जन्म जगतीतल तासु, ये पुत्र धन्य है। और इस व्यासपीठ से मैं इसलिए बार बार धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि ये एक पिता की इच्छा थी जो अब इस धरती पे नहीं है। उस इच्छा को अगर कोई पुत्र पूरा करता है तो मैं साष्टांग करता हूँ, ऐसे पूरे परिवार को साष्टांग दंडवत करता हूँ। धन्य है ऐसा परिवार। भाई भाई के मध्य प्रेम, भाई भाई के प्रति समर्पण। मानस जी में तुलसीदास जी जो लिखते हैं, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए बड़ा श्रम होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बड़ी बात है कि चारों एक साथ मिले, ये कठिन है। या धर्म करना है तो आपको अर्थ खर्च करना पड़ेगा। बिना अर्थ खर्च किए आपका धर्म नहीं हो सकता है। आपको भागवत कथा सुननी है, राम कथा सुननी है, सत्यनारायण व्रत कथा सुननी है, कोई अनुष्ठान करना है तो आपको अर्थ खर्च करना पड़ेगा। धर्म आया तो अर्थ गया। अर्थ का संग्रह आप किए तो संभव है कि आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा। आप काम का संग्रहण किए, हमारी गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, तो आप धर्म से विमुख होंगे, अर्थ को प्राप्त करेंगे तो काम की ओर जाएंगे, उधर मोक्ष आपका छूट जाएगा। और सबको छोड़ के आप मोक्ष की ओर जाते हैं तो आपका धर्म भी छूटेगा, अर्थ भी छूटेगा, काम भी छूटेगा। आप बताइए चारों पुरुषार्थ एक साथ कैसे संभव है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि 4 पदार्थ कर तल, हाथ के तले पर रखे हुए आंवले के समान है। किसके लिए? प्रिय पितुमातु प्राण सम जाके। जिन बच्चों के लिए उनके माता पिता प्राण के जितना प्रिय है, उनके लिए चारों पुरुषार्थ हाथ पे रखे हैं। उनका धर्म भी गए संवरा, उनको अर्थ भी मिला, उनकी कामनाएं भी पूर्ति होंगी, उनको मोक्ष भी मिलेगा। हम बच्चों से मुखातिब हो यहाँ। आप अपने माता पिता की सेवा करिए, केवल माता पिता की सेवा करिए। आपसे नहीं बन पड़ता है धर्म, आप छोड़ दीजिए। आपसे सुबह नहा के मंदिर जाना नहीं बन पड़ता है, आप छोड़ दीजिए। आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आप अपने माता पिताजी को उतना प्रेम करिए जितना आप अपने प्राणों से प्रेम करते हैं। अब आप कहें कि हम प्राण से कितना प्रेम करते हैं। आप पास में नदी है, या नदी नहीं तो अपने घर बाल्टी में नाक बंद करिए और मुंह डुबा लीजिए। समय देख के 3 मिनट, 30वें सेकंड के बाद जो छटपटाहट आपके पास होगी, अपने माँ बाप के लिए जिस दिन उतनी छटपटाहट आपके पास होने लगी, समझ जाइए कि वो आपके प्राणों की जितना प्रिय है। साहिब, बच्चों में ये छटपटाहट ऐसे ही नहीं आती है। वो माँ बाप का बड़ी तपस्या होती है, माँ बाप की। और इस समाज से हम लोग बड़े चिंतित थे कि एक समय था कि इस समाज में राम कथा इतनी होती थी। यहाँ इंटर कॉलेज पे, फिर धर्मपुर में होती थी, झरना कुटी में। एकाएक ऐसा समय चक्र आया, राम कथा लगभग बंद सी हो गई थी। ये राम कथा बताती है कि हमको जीना कैसे है। आप आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं। एक दवा का डोज जो है, जो बड़े लोगों का है, वो बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, नुकसान कर देगा।
जो बच्चों का है वो बड़ों को 2-3 डोज दी जाएगी तो फायदा करेगा, लेकिन राम कथा और नाम जप ऐसा डोज है जो बच्चों को दिया तो उसकी जवानी और जीवन सुधरा, जो जवानी में दिया तो जवानी सुधरी, बुढ़ापा संवरा, जो बुढ़ापा में दिया तो मोक्ष भी संवरा। एक ही डोज सबके लिए बराबर। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और अब अपने कथा के क्रम में चलते हैं। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती का संवाद कैसे होता है। श्री राम जय राम जय जय, सब गाइए सब गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कथा प्रारंभ होती है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, संभो गए तुम भजरी सिपाही, संभो गए तुम भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती बच्चा साथ में है। जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, समय त्रेता युग का है। भगवान भोलेनाथ और उनकी अर्धांगिनी तब मैया सती थी। आप कैलाश से उतरते हैं, कैलाश यानी शिखर। थोड़े दर्शन की ओर अगर हम लोग चलें तो भगवान भोलेनाथ ज्ञान के शिखर पे बैठे हैं। भगवान श्री राम की कथा के रचनाकार स्वयं बाबा भोलेनाथ हैं, इसलिए शिखर पे हैं। और दृश्य रूप में देखें तो कैलाश के शिखर पे हैं। शिखर से बाबा उतरते हैं और कहाँ जाते हैं? दक्षिण में जाते हैं, कुंभज ऋषि के पास, जो ज्ञान का सूर्य है। पुनः ध्यान दीजिए, जो ज्ञान का सूर्य है वो किसके पास जाता है? जो घड़े से जन्मा है उसके पास। ये विचित्रता देखिए। ये विचित्रता देखिए। सुनने बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं, ज्ञान के सूर्य, और जा रहे हैं जिनका जन्म घड़े से हुआ है उनके पास। ऐसी ही एक विचित्रता है, पक्षीराज गरुड़ सुनने जा रहे हैं किसके पास? काक भुसुंडी जी, कौवे के पास। जब कौवा बोलता है तो हम कहते हैं कान बंद करो, तीखा बोल रहा है। लेकिन वो कौवा जब राम कथा गाने लगा तो पक्षियों के राजा पक्षीराज गरुड़ उनके पास कथा सुनने आए हैं। एक और विचित्रता देखिए, जो बालक कहे तोतरी भाषा, ये बालक तोतली भाषा में भी बोलना सीख रहा है। और आप सुधीजन, इतने ज्ञानी लोग, इतने सम्मानित लोग अपना स्नेह मुझ पर लुटा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये हमारा महात्म्य नहीं है, ये इस कथा का महात्म्य है। बाबा भोलेनाथ कैलाश से उतरते हैं और जाते हैं कुंभज ऋषि के पास, मैया सती साथ में।
बाबा के पहुंचते ही आदरणीय अगस्त्य जी पूजन करते हैं। गुरुदेव आए आज पूजनोपरांत। गुरुजी आज बड़ी कृपा की, किस कारण पधारे? गुरुजी ने बताया कि अगस्त्य जी आज कथा सुनने की इच्छा थी, आपके पास आ गया, सुनाएंगे। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हम आपके गुरु थे तो आप ऊंचे आसन पे थे, हमको बिठाए और आप नीचे बैठे थे। अब आप कथा सुनाने जा रहे हैं, हम वहां आते हैं, आप ऊंचे आसन पे आइए। कथा सुनते हैं बाबा भोलेनाथ। मैया सती का मन थोड़ा भटकता है। कहते हैं ना, जब संशय मन में आ जाए कि जब हम इनसे ऊंचे बैठ रहे हैं तो ई हमके कासु नहीं है, सहजता नहीं होगी, संशय आएगी, संशय होगा तो दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए राम अतर्क्य है, यहाँ तर्क नहीं चलता है, यहाँ प्रेम चलता है, यहाँ समर्पण चलता है। बाबा भोलेनाथ कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं। अगस्त्य जी को कहने पे भगवान श्री राम की भक्ति भेंट करते हैं दक्षिणा में, और फिर वहां से चलते हैं कैलाश की ओर। आकाश मार्ग से बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं। इधर त्रेता युग है तो भगवान श्री राम की वन लीला चल रही है। भगवान श्री राम वन में है, मैया सीता का हरण हो गया, अब राम जी घूम रहे हैं। अब बताइए, हम और आप साधारण जीव हैं, हमको भी पता है कि वो वृक्ष में जीव तो है लेकिन वो बोलेगा नहीं। एक भौरा बोलेगा लेकिन हम समझ नहीं सकते उसकी भाषा। लेकिन भगवान श्री राम, उनकी क्या स्थिति है, विरह ऐसा है उनका, ऐसा विरह है कि भगवान श्री राम लता, भौरा, हाथियों के झुंड, मृग के झुंड, पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा? ये भी एक समाज में उदाहरण है कि पति पत्नी में ऐसा प्रेम। अब भगवान की ये लीला देख के बाबा भोलेनाथ तो गदगद हो गए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जानत सब पड़े, लेकिन सबके वजह फरमावत हुए, वो लीला चल रही है ना। लेकिन मैया सती एक तो कथा में भ्रम में थी और फिर यहाँ आके भ्रम में फंस गई। मैया सती सोचती हैं, बिरह बिकल नरई वर बुराई, बिरह बिकल नरई वर बुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके। सोहिनी में इसका बंद सुनिए। कबहू जोग वियोग न जाके, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, विरह विकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। भगवान श्री राम की ये लीला देख के मैया परेशान हो गई, क्योंकि मैया सोच रही हैं। देखिए, तर्क भगवान में नहीं आता है, आगे कथा में हम समझेंगे। मैया परेशान हो गई कि ये भगवान है, ये जो अपनी पत्नी, जिनकी पत्नी खो गई हैं, और ये दोनों भाई जिनमें से ये बड़े वाले हैं जो कारो कारो हैं, बाबा भोलेनाथ जो ज्ञान के सूर्य कहे सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम कर रहे हैं, और प्रेम से उनके आंखों से अश्रुधार चल रही है, पुलकित
हैं, रोमावली खड़ी है इनको देख के, और इनको यही नहीं पता है कि इनकी पत्नी का हरण कौन कर ले गया। माता जी तर्क करने लगी और स्थान के अनुसार हमारे क्रिया संपादित होने चाहिए। जैसे साहित्य की बात कहें तो साहित्य में जिस आंखों में काजल लगता है उसका बड़ी प्रशंसा की जाती है। यानी काजल लगाने से सुंदरता बढ़ती है, तो अच्छी बात है, तो फिर ओठों पे लगाया जाए। सौंदर्य वर्धन होगा क्या अगर काजल होठ पे लगा लेंगे तो चलिए गालों पे लगाते हैं, अब क्या सौंदर्य वर्धन होगा? नहीं होगा। काजल का जो स्थान है वो आंखों में है, तभी सौंदर्य वर्धन होगा। इसीलिए तर्क भगवान के पास नहीं लगाते हैं। तर्क वहां लगाएंगे तो वही हो जाएगा कि काजल ओठ पे लगाए हैं। भगवान को समझना है, मैं कहता हूं स्वयं को समझना है। कल हम लोग आ रहे थे तो बड़ी चर्चा हो रही थी प्रदीप भैया से। स्वयं को समझना है तो तर्क से नहीं समझ सकते, जितना तर्क करेंगे उतना ही उलझेंगे। कैसे समझेंगे? ध्यान करें और नाम का जप करें प्रेम के साथ, चीजें स्वतः समझ में आने लगेंगी। मैया तर्क करके फंस गई। बाबा भोलेनाथ से कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, सब समझ गए। उन्होंने कहा देवी भगवान तर्क के विषय नहीं है, और जिनको आप देख रही हैं यही सच्चिदानंद परधाम है। इन्हीं की कथा हम लोग सुन के आ रहे हैं, इनको प्रणाम करिए। लेकिन देवी जी सोचती हैं कि ये कैसे भगवान है? भगवान तो वो हैं जो सबका दुख दूर कर दें। इनसे अपने नहीं दूर हो रहा है, ये दूसरे का दूर करिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी ऐसे संशय मन में लेके आप रखेंगी तो वो उचित नहीं है। और हमारे आपके व्यवहार के जीवन में भी यदि मन में किसी के प्रति संशय है तो बहुत अच्छी बात है कि हम जाके उससे अपने संशय का समाधान करा लें। पिताजी को हम देख लिए कि वो किसी को कुछ पैसा दे रहे हैं, अब हमारे मन में संशय बैठ गया कि पिताजी हमको प्रेम नहीं करते हैं, वो दूसरे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ये संशय मन में बैठा रहा तो आने वाले समय में परिवार तोड़ देगा। अच्छा है कि हम पिताजी के पास जाके पूछें, पिताजी मन में ऐसी ऐसी भावनाएं हैं, समाधान करिए। हो सके कि वो इसलिए दे रहे हो कि उसको बहुत आवश्यकता हो, बीमार कोई हो या कोई भी कारण हो। इसलिए बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवी संशय मन में मत रखिए, आपको जैसे संशय का निवारण आप कर सकती हैं कीजिए। अगर आप चाहें तो परीक्षण कर लें। अब पुनः सावधान, भगवान परीक्षण के विषय नहीं है, प्रेम के विषय है। मैया तैयार हो जाती है कि हम परीक्षण करेंगे। माता जी चलती हैं, इधर भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि हमारे समझाने से भी जब देवी जी समझी नहीं तो ये अब भगवान की कुछ और इच्छा है, कोई नई लीला चलेगी। और स्वयं मन में सोचते हैं ये हमारे आपके जीवन के लिए सूत्र है। बाबा भोलेनाथ सोचते हैं, हुई है सोए जो राम रचि राखा, हुई है सोए जो राम रचि राखा, वो कर तरक बढ़ावै साखा, वो कर तरक बढ़ावै साखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बढ़ावै साखा, वो कर तरक बढ़ावै साखा। बाबा भोलेनाथ सोचते हैं वो होगा तो वही जो राम जी ने रच के रखा है। राम जी की जो रचना है वो होना ही है। आपके हमारे परिवार में कोई ऐसी बात है जो हमारे आपके समझाने से नहीं संभलती है
उसके लिए तलवार खींच के महाभारत के लिए तैयार मत होइए। क्योंकि उससे अपनी भी शांति जाएगी और परिवार में भी शांति भंग होगी। यदि आपके कई बार समझाने से बात नहीं बनती है तो यही आप भी सोचिए कि अब राम जी की कुछ इच्छा है। क्योंकि आदरणीय डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करते हैं तो आपने तो हमारा एक बार यहाँ उंगली में हो गया था, बड़ा तगड़ा ऑपरेशन किया था। तो उस ऑपरेशन के समय हमको बहुत तरह से भरमाया गया कि कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और क्योंकि हमारे टैलेंट पर आपको पूरा भरोसा था तो 5-6 लोग दबाए भी थे हमको। उसके बाद ज़बरदस्त चीरा लगा। लेकिन भगवान जब ऑपरेशन करते हैं जीवन में ना तो सबसे दूर कर देते हैं। वो बड़ा ऑपरेशन थिएटर है। जब मति भ्रष्ट होती है तब भगवान कहते हैं अब इसके ऑपरेशन की आवश्यकता है। और ऑपरेशन जब करते हैं तो पिता माता सगे संबंधी सब दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन थिएटर तक आते आते मरीज ने ऐसा तांडव मचा दिया था कि सब जोन मन करता हूँ कर ले जो। और वो ऑपरेशन के बाद तो फिर बुद्धि ठिकाने आ जाती है। जो समाज में आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोग देखे होंगे बचपन में जो सबसे बड़ा बदमाश रहा होगा बुढ़ापा तक आते आते सबसे बड़ा संत हो जाता है। क्यों? कि हो सके कि उसका भी ऑपरेशन कहीं हुआ हो। अब बाबा भोलेनाथ यही सोचते हैं कि देवी जी आप जा रही हैं, हमारे समझाने से आपको समझ बात नहीं आ रही है, इसका मतलब अब लग रहा है कि राम जी ऑपरेशन थिएटर में आपको ले जा रहे हैं। अब बाबा भोलेनाथ बैठते हैं। मैया के साथ कुछ हो सकता है ऐसा बाबा के मन में है, लेकिन राम जी की इच्छा है इसलिए बाबा समर्पित कर देते हैं। राम जी आप जानिए। अब बाबा बैठते हैं और बैठ के सहजा अवस्था में कीर्तन शुरू कर देते हैं। श्री राम जय